नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का काफी महत्व है। तो इस बार 2025 में 30 मार्च चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना होती है और चैत्र नवरात्रि का समापन रामनवमी के दिन होता है। तो चलिए अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का कारण। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे की मान्यता चलिए जानते हैं। रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, हे वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर तुम सब कुछ मांगो। तब महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर उससे कहा कि ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु न हो, किसी स्त्री के हाथ भी मेरी मृत्यु न हो, ये निश्चित कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर अपने लोग चले गए। ये वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा कर त्रिलोकापति बन गया। सभी देवता उससे बहुत परेशान हो गए और तभी सभी देवताओं ने आदि शक्ति जगदम्बा का आह्वान किया और तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर माता रानी ने चैत्र नवरात्रि के दिन अपने अंश से 9 रूपों को प्रकट किया। इन 9 रूपों को देवताओं ने अपने अपने शस्त्र देकर महिषासुर को वध करने का निवेदन किया। शस्त्र धारण करके माता शक्ति संपन्न हो गई। कहते हैं कि 9 रूपों को प्रकट करने का क्रम चैत्र माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक चला था। इसीलिए इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा का जन्म हुआ था और माँ नवदुर्गा के कहने पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसीलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू वर्ष शुरू होता है। इसके अलावा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म भी चैत्र नवरात्रि में ही हुआ था। इसीलिए धार्मिक दृष्टि से भी चैत्र नवरात्रि का बहुत महत्व है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे एक और बहुत पुरानी कहानी है, जिसके अनुसार दशानन रावण की ताकत के बारे में सभी देवताओं को पता ही था। इसीलिए सीता को लंका से वापस लाने के लिए जब श्री राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे, तो उन्हें देवताओं ने मां शक्ति की उपासना और आराधना कर उनसे विजय का आशीर्वाद लेने की सलाह दी थी। भगवान राम ने मां शक्ति की विधिवत पूजा प्रारंभ कर दी। मां को फूल अर्पित करने के लिए 108 नीलकमल की व्यवस्था की। इसके साथ ही मंत्रोच्चार के साथ पूजा शुरू कर दी। जब रावण को इस बात का पता चला कि श्री राम माँ चंडी की पूजा कर रहे हैं, तो उसने भी माँ की पूजा शुरू कर दी। राम को इस बात का पता चल गया और उन्होंने कम पड़ रहे एक नीलकमल की जगह अपनी एक आंख माँ को समर्पित करने का प्रण लिया। लेकिन जैसे ही श्री राम ने अपनी आंखें निकाल माँ को समर्पित करने जा रहे थे, तभी माँ प्रकट हुई और उन्होंने भगवान राम को जीत का आशीर्वाद दे दिया। जब रावण चंडी पाठ कर रहा था, तभी हनुमान जी वेश बदलकर ब्राह्मण के रूप में रावण के पास पहुंच गए। पूजा कर रहे रावण से गलत मंत्र का उच्चारण करवा दिया, जिससे मां चंडी क्रोधित हो गई और रावण को श्राप दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राम रावण का युद्ध में रावण का अंत हो गया। नवरात्रि के आखिरी दिन को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।